बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूनिट नंबर 1, अ स्पॉट इन द डार्क। इसकी जो है रीडिंग कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, यानी हमने फ़र्स्ट पूरा पैसेज अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज हमने ये सेकंड पैसेज यहाँ से अमंग द पैसेंजर्स यहाँ से स्टार्ट करना है, रीड आउट करना। आप सब बच्चे पेज नंबर 9 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस रीडिंग को पढ़ सकें और साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन जान सकें। चलिए बच्चों, जल्दी से पेज नंबर 9 ओपन कर लें। Among the passengers dotted about on the platform, awaiting their respective trains, Slatherby slotted up club acquaintance and beckoned him up to the carriage window for the chat. अब जैसे कि मुसाफिर सारे ही जितने भी जो थे, जो प्लेटफार्म पर मौजूद थे, वो अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तमाम मुसाफिर उस टाइम पर स्लेदरबी जो है वो उसको नज़र आ जाता है अपने क्लब का एक दोस्त, और वो उसको इशारा करके बुलाता है ट्रेन के डब्बे के पास, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना, जो स्लेदरबी है वो ऑलरेडी मौजूद होता है ट्रेन की कंपार्टमेंट में। तो इसलिए वो इशारा करके उसको विंडो की तरफ बुलाता है ताकि वो आपस में गुफ्तगू कर सकें। चैट यानी गुफ्तगू करना। ओह, यू आर स्टेइंग विद मिसेस साल्पेन जैग्रो फॉर द वीकेंड आर यू? वो क्या है, वो शख्स जो जो विंडो के पास उस क्लब का जो उसका दोस्त होता है वो आता है और कहता है, क्या तुम मिसेस सॉर्पियन जैग्रो के पास जा रहे हो पूरा वीकेंड गुजारने के लिए? आई एक्सपेक्ट यू विल हैव अ गुड टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा उनके साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। शी हैज़ द रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्सीलेंट हॉस्टेस। उनकी जो है, उनके मुतालिक ये सुना गया है कि वो एक बहुत बेहतरीन मेहमान नवाज हैं। शी विल बी यूज़फुल टू यू। वो तुम्हारे लिए बहुत मुफीद साबित होंगी, बहुत फ़ायदा मंद साबित होंगी। इफ़ दैट पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट, अभी वो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अभी वो बात करना शुरू करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट के मुतालिक। हेलो यू आर ऑफ, गुड बाय। वो कहता है, फटाफट वो शख्स कहता है कि ओहो, तुम्हारी तो अब ट्रेन जाने लगी है, अल्लाह हाफिज़। स्लेदरबी वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। स्लेदरबी ने हाथ हिलाकर अपने दोस्त को खुदाफिज कहा। पुल्ड अप द विंडो, जो विंडो थी, खिड़की थी, उसे बंद किया, नीचे उसको धक्का दिया नीचे की तरफ। एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मैगजीन लाइंग ऑन हिज लैप। और उसने अपनी सारी तवज्जो डाइवर्ट कर ली उस मैगज़ीन की तरफ जो उसके पास सामने टेबल, छोटी सी जो स्लैब नहीं होती जो विंडो के साथ अमूमन हम ट्रेन्स में देखते हैं कि टेबल नुमा एक जगह बनी हुई होती है जहाँ आप अपना सामान या कप या ग्लास या जो भी पानी की बॉटल वगैरह रख सकते हैं। वहाँ से वो मैगज़ीन उठाता है और उसकी तरफ तवज्जो हो जाता है। He had scarcely glanced at a couple of pages. वो कुछ मुश्किल वो कुछ एक दो पेज ही जो है ना उलटता है। However, when a smothered curse caused him to glance hastily at the only other occupant of the carriage. लेकिन क्या होता है, क्योंकि उसके मतलब उसकी जो है तवज्जो डाइवर्ट कैसे हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो रेलवे की जो डब्बा था जिसमें वो सवार था उसमें एक और शख्स बैठा होता है उसके अलावा, और उसके मुंह से उसको गाली की आवाज़ आती है, गाली कहने या कोई गलत अल्फाज की निकलने की आवाज़ आती है। तो वो अचानक से उसकी तरफ मतवज्जो होता है। हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन, उसके जो साथ सफ़र कर रहा था मुसाफिर, वाज अ यंग मैन, एक बहुत नौजवान शख्स था, ऑफ अबाउट 22, जिसकी उम्र तकरीबन 22 ईयर्स थी, विद अ डार्क हेयर, जिसके बालों का रंग बहुत डार्क था, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन, उसका जो रंग था वो बहुत साफ था, एंड इनफेक्चुअली फॉर सम एक्सक्लूसिव और नॉन एग्जिस्ट सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे हम, एंड द ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस, और वो बहुत चालाक और चतुर लग रहा था, एंड डिस रे दैट इज़ टिपिकली ऑफ द रैम्बल, और वो बहुत जो है ना ये कह लें कि बिखरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे तमीज़ महज़ब तरीका उसके पास है ही नहीं।
ही वॉज सर्चिंग फ्यूरियसली, वो बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से के साथ ढूंढ रहा था, एंड इनफेक्चुअली, और बहुत ज़्यादा नादानी के साथ, फॉर सम एक्सक्लूसिव और नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ रहा था वो जो वहाँ पर मौजूद ही ना थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त ब वक्त, ही डिग अ 6 penny कॉइन आउट ऑफ द वेस्ट कोट पॉकेट, वो कुछ टाइम के बाद बार बार 6 penny का जो है एक सिक्का निकालता अपने वेस्ट कोट के जेब में से, एंड स्टेयर्ड, और देखता, एट इट रूफुली, और उसको एक बहुत जो है ना पुरुमीद नज़रों से देखता। then recommenced the futile searching ऑपरेशन, और फिर से वो ढूंढने की जो है ना वो तलाश करने का काम दोबारा से शुरू कर देता। अ सिगरेट केस, एक सिगरेट की डब्बी का ढक्कन, मैच बॉक्स, माचिस की चाबी, सिल्वर पेंसिल केस, सिल्वर पेंसिल का डब्बा, एंड रेलवे टिकट, और रेलवे टिकट वर टर्न्ड आउट ऑन टू द सीट बिसाइड हिम, वो उसकी जेब से निकलकर सीट की दूसरी साइड पर जाकर गिर गए। बट नन ऑफ दीज आर्टिकल सीम टू अफोर्ड हिम सेटिस्फेक्शन, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि इन तमाम चीज़ों में से कोई भी चीज़ उसको जो है ना सुकून फराहम कर रही है। ही कस्ट अगेन, वो दोबारा से गाली गलौज करता है, रादर लाउडर देन बिफोर, लेकिन पहले से ज़्यादा ऊंचा बोलता है, यानी पहले वो आहिस्ता आहिस्ता गालम गलोच कर रहा था गुस्से में, अब वो तेज़ी से करने लग जाता है। द विगेरियसली पेनी टॉमी डिड नॉट ड्रॉ फोर्थ एनी रिमार्क फ्रॉम स्लेदरबी, अब क्या था कि विगोरसली कहते हैं बहुत जोशीले अंदाज से, बहुत जोशीले अंदाज से वो जो ये ड्रामा कर रहा था दूसरा शख्स, इस सारी चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ स्लेदरबी पर, हु रिज्यूम्ड हिज क्वेश्चनी ऑफ द मैगजीन, उस लेकिन वो जो है ना स्लेदरबी पर इन तमाम चीज़ों का कोई असर नहीं हुआ, और स्लेदरबी ने दोबारा मैगजीन की तरफ अपना मुतवज्जो हो गया। बच्चों यहाँ तक मैंने आपको रीड आउट करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। दिखने में ऐसा, अच्छा हम थोड़ा सा पिक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। पिक्चर देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जो ये है ये क्या है, ये स्लेदरबी है, और ये वो शख्स है जो उसके सामने बैठा हुआ ऊट पटांग हरकतें कर रहा है और गालम गलोच कर रहा है, ये वो शख्स है। तो मुझे लगता है कि आने वाली स्टोरी के जो कुछ हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।